नेटवर्क मार्केटिंग में आप जुड़ गए और आप सफल नहीं हो पाए या सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और सफलता के कुछ नियम, कुछ सूत्र आपको हम बताएंगे। यदि उस सूत्र और नियम के अनुसार आप अपने कार्य को गति देते हैं या फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अनुभव से संबंधित जो भी वीडियो यहाँ से बन पाए वो आप तक उसका मैसेज चला जाए, इसलिए वीडियो को कृपया लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो आइए मित्रों, हम आपको सफलता के कुछ सूत्र बताएं। उससे पहले जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आपने अपनी आईडी जनरेट करवा ली, आप आधार, पैन और मोबाइल नंबर दे करके अपनी आईडी लगवा लिया, केवाईसी भी करवा लिया और केवाईसी करने के बाद 1000 रुपये से या जैसे भी आपने जो है अपने आईडी को एक्टिवेट करवा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस तरह से पैसे नहीं आ पाएंगे मित्रों। इस सोच से पैसे नहीं आते हैं। पैसे लेने के लिए करना क्या होता है, क्या दिनचर्या अपनाना पड़ता है, यहाँ जुड़ने के बाद आपको किस नियम, किस अनुशासन को फॉलो करना है, क्या क्या कार्य आपको कैसे कैसे करना है, ये सारा कुछ हम अभी बताने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सूत्र को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद या विजय आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड हमारे यहाँ यदि आपकी आईडी लगती है, जुड़ने के बाद आपको सर्वप्रथम क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना गोल निर्धारित करना है। सबसे प्रथम आपको लक्ष्य निर्धारित करना है। आपको यहाँ से कितने रुपए महीने का इनकम उठाना है, कितना रुपया आपको यहाँ से चाहिए, ये आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और समय भी निर्धारित करना पड़ेगा। लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, डायमंड लेवल तक जाने के लिए हमें इतना वक्त लगना है। अपना गोल बना दिया आप, हमें डायमंड बनना है। कितने दिनों में बनना है, आपने 2 साल का एक समय सीमा निर्धारित कर दिया। ये हो गया आपका लक्ष्य। मित्रों, लक्ष्य जब निर्धारित हो जाता है तो हम दूसरा पोजीशन में आते हैं और दूसरा जो है हमें बनाना रहता है कि अपना रोल मॉडल। रोल मॉडल, बिना रोल मॉडल का कुछ नहीं होता है मित्रों। रोल मॉडल बनाना पड़ता है और रोल मॉडल बनाने के लिए आपको इस क्षेत्र से किसी एक ऐसे पर्सन को चुनना पड़ेगा जो पर्सन वहाँ तक जा चुका है। उस व्यक्ति को, उस सफल व्यक्ति को आपके अपने जीवन में रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। और रोल मॉडल जब आप बना लेते हैं तो उसकी दिनचर्या, उसकी कार्य क्षमता, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो प्लान कैसे कर रहे हैं, वो अपना समय कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने दिनचर्या को किस हिसाब से सेट कर रहे हैं, वो कैसे फॉलोअप कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको अपनाना पड़ेगा, दिन प्रतिदिन सीखना पड़ेगा, दिन प्रतिदिन अपने जीवन में ढालना पड़ेगा। तो रोल मॉडल का चुनाव हम कर लेते हैं मित्रों, सफलतम व्यक्ति होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये 2 चीज़ों का आपको चुनाव करना पड़ेगा, एक लक्ष्य का निर्धारण और दूसरा रोल मॉडल। और ये प्रक्रिया जब हम पूरी कर लेते हैं तब आते हैं मित्रों 4 बिंदुओं पर। सबसे प्रथम बिंदु ये होता है कि जब जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में कोई व्यक्ति जुड़ता है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्रेशर होता है। उसको कंपनी का अच्छी तरह से जानकारी नहीं होता है, उसको प्लान की जानकारी नहीं होती है, उसको प्रोडक्ट के श्रृंखला का जानकारी नहीं होता है, प्रोडक्ट बेनिफिट की जानकारी नहीं होता है। तो सबसे पहले फ्रेशर का काम ये होता है कि वो यहाँ से जुड़ करके और अपना एक समय निर्धारित करता है कि उसको 30 दिन का एक समय कंपनी को बखूबी समझ जाए। उसको बार बार कंपनी का हम लोग जानकारी देते हैं, PDF के माध्यम से, चाहे जैसे भी, उसको सीखना पड़ता है। कंपनी के बारे में जानने के बाद आईडी लगाना, KYC करना, ये सारा कुछ उसको सीखना रहता है कंपनी में ही। दूसरा, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का बेनिफिट। आपके यहाँ प्रोडक्ट की पूरी श्रृंखला का उनको नॉलेज इसी दौरान ले लेना है और प्रोडक्ट की बेनिफिट का जानकारी उनको इसी दौरान ले लेना है। तीसरे क्रम में जब हम आते हैं तो प्लान, और इसी दौरान उसको प्लान भी सीखना है फ्रेशर को। और फ्रेशर जब ये तीनों प्रक्रिया अपने जीवन में धीरे धीरे उतारना शुरू कर देते हैं और समझना शुरू करते हैं
तब फ्रेशर से अब उनको निकाल करके फ्रेशर को अगले चरण में पहुंचाते हैं। अब उनको प्लानर बनाना पड़ता है, और जब वो प्लानर बनते हैं तो प्लानर बनने के बाद ये दूसरा है नोट करने वाली चीज़ है कि पहला फ्रेशर, दूसरा प्लानर। और जब प्लानर बन जाते हैं तो प्लानर बनने के बाद अब उनको उनके साथ प्लान की बखूबी जानकारी हो जाती है, और वो प्लान दूसरों को, जैसे कि उनको प्लान दिया गया था, 1 महीने में उन्होंने इतना तैयारी कर लिया कि प्लान को वो बखूबी समझ गए। अब वो प्लान दूसरों को दे सकते हैं। अब जब प्लान देते हैं तो उसमें कुछ त्रुटियां आती हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही वो प्लान सीधा सीधा देना शुरू कर देंगे या बखूबी समझा सकें किसी को। तो प्लान की बखूबी जानकारी हो जाए, उतना प्लान, कम से कम 10 प्लान वो अपने सीनियर के साथ, अपने लीडर्स के साथ जब वो 10 प्लान कर लेते हैं तो उनको बखूबी प्लान समझाने आ जाता है, क्योंकि लीडर्स उनको उनकी त्रुटियों का ज्ञान कराते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, प्लानर। और जब व्यक्ति प्लानर हो जाता है तो इस दौरान सबसे पहले फ्रेशर जब वो रहते हैं तो अपने लीडर्स को मीट करा करके अपने लोगों के बीच में भी ले जाने का कार्य होता है। तो धीरे धीरे उनके साथ 1, 2 लोग, 4 लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब जब जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो जिस दौरान वो प्लानर होते हैं तो प्लानर के दौरान अब वो अपने लोगों के लिस्ट पर, अपने लोगों के संबंधियों को वो प्लान करना शुरू कर देते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। अब एक समय सीमा हम निर्धारित करते हैं कि 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, यानी पूरे 30 दिन, यानी 30 दिन तक वो व्यक्ति प्लानर रहेगा और अपने लोगों के साथ वो प्लान करेगा। इस दौरान उसके साथ जो लोग होते हैं उसमें से भी लोग धीरे धीरे उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके और चलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनकी टीम जो 2 की थी, जो 4 की थी, वो बढ़ करके और 10 और 20 का आंकड़ा छूने लगती है इसी 2 महीने में। और तब उस व्यक्ति का इनकम धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये सफलता का अगली सीढ़ी है। अब वह प्लानर जो है जब अगले पोजीशन में जाना शुरू हो जाता है, 20 लोगों की उसकी टीम हो जाती है, 20 लोगों में से कुछ लोग और प्लान करना शुरू कर देते हैं, प्लानर बनना शुरू हो जाते हैं, तब उसे अब ट्रेनर, धीरे धीरे अपने अंदर एक योग्यता डेवलप करनी होती है ट्रेनर की, और वह जो है अधिक से अधिक अपने टीम में फ्रेशर से प्लानर निकालना शुरू कर देता है। और जो ही यह प्रक्रिया अपनाता है, ट्रेनर के रूप में अपने आप को डेवलप करता है, याद करिएगा, फ्रेशर, प्लानर, ट्रेनर। अब जो ही वह व्यक्ति ट्रेनर हो जाता है तो उसकी टीम 1 महीने, 2 महीने और यानी 4 महीने का जो समय बीतता है उसमें उसकी टीम धीरे धीरे 50+ होने लगती है, क्योंकि उसके नीचे वो भी प्लान कर लेते हैं, उनके नीचे प्लानर भी हो जाते हैं, वो भी अन्य जगहों पे प्लान करना शुरू कर देते हैं। फ्रेशर को प्लानर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और धीरे धीरे तब जा करके उनकी टीम एक बड़ी श्रृंखला के तरफ मूव कर लेती है। अगले चरण में यह करीब 4 से 5 महीने का जब दौर होता है, आप फ्रेशर के बाद प्लानर के बाद अब आप हो गए ट्रेनर। धीरे धीरे टीम आपकी थोड़ी दूर तक पहुंचने लगती है। अब आपके अंदर लीडर्स की क्वालिटी डेवलप होने लगती है, और जब आप लीडर्स की क्वालिटी के तरफ आप बढ़ते हैं तो लीडर्स की क्वालिटी क्या होती है, धीरे धीरे ट्रेनिंग, मीटिंग, टारगेट, ट्रेनर को टारगेट दिया जाने लगता है। ट्रेनरों को और अधिक से अधिक जो है समय सीमा बांध करके उनको कुछ गिफ्ट वगैरह का चयन कराया जाता है, ताकि धीरे धीरे टीम जो है और तेज़ी से इंक्रीज कर सके। और यह प्रक्रिया मित्रों अपनाने के बाद निश्चित रूप से यह चारों प्रक्रिया यदि जीवन में अपना लिया जाए, अगर नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में इन चारों सिस्टम के अनुसार यदि जो व्यक्ति अपने आप को डेवलप करता है, निश्चित रूप से वह जो है उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। वह निश्चित रूप से डायमंड निश्चित बनेंगे और समय सीमा में ही बन सकते हैं। तो
नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद इन सारी प्रक्रिया को यदि अपना करके यदि अपनी योजना को आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति सफल हो सकता है।